नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का इसमें किस तरीके का ट्रेंड था और एंड होते होते इसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिले। देखिए दोस्तों, शुरुआत जो हुई थी वो एकदम हाई प्राइस से हुई थी इसकी, और सडनली इसमें एक करेक्शन आनी शुरू हो गई। मार्केट ने अपने आप को नीचे के लेवल पे स्टेबल किया। 2170 के नीचे इसका प्राइस रहा एंड होने से जस्ट पहले तक का। पर जैसे ही इसने इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक किया, इसमें और ज़्यादा सेलिंग स्टार्ट हो गई और 2148 पे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो ये इस तरीके का कुछ ट्रेंड हमें देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर में। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बढ़ाते हैं, चलते हैं 15 मिनट की तरफ। पर उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि अगर 5 मिनट के चार्ट पे भी आप देखेंगे कि इसमें एक इस तरीके का एक ट्रेंड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हाई 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 और कंटिन्यूसली डाउन साइड। ठीक है, यहाँ पर भी लोअर 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 और कंटिन्यूसली डाउन साइड एंड देन ये ब्रेकआउट। आइए टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर 12 तारीख से ये हमें चार्ट में शो हो रहा है, 12 तारीख से, और मंथली क्लोजिंग इसकी होने वाली है। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं, पर कंटिन्यूसली हम एक चीज़ नोट करेंगे कि मंथ एंड होते होते एक सेलिंग प्रेशर जो है वो स्पीड से इसमें बढ़ा है यहाँ पर, और नीचे की साइड में फर्दर और एक ब्रेकआउट लेने की तैयारी में है हिंदुस्तान यूनिलीवर चार्ट्स पर। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा एक अलग व्यू हमें देखने को मिला है। जुलाई के स्टार्टिंग से इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई थी। मार्केट ने लगातार एक नए हाइज को टच करा था और इसमें शायद 2350 तक के शायद कुछ लेवल्स गए थे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, मार्केट में करेक्शन, और धीरे धीरे तब से इसमें ये साइडवेज डाउन साइड का ट्रेंड बनता हुआ चला जा रहा है। ये देखिए डाउन साइड कंटिन्यू है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इसने इस प्राइस को ब्रेक करा ऊपर की साइड में, मार्केट में एक बाइंग आई, पर ऊपर इसका प्राइस सस्टेन नहीं करा। यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, वहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड, और इस तरीके का ट्रेंड इसने बना लिया चार्ट्स पे। तो ये एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि ऊपर के लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है आवरली चार्ट्स पे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारे पास चार्ट शो हो रहा है फरवरी से इसमें एक डाउन ट्रेंड आया था पेंडेमिक के टाइम, जब बिल्कुल एक क्राइसिस ओवर हाइप्ड कर दिया था, या ये कहें कि तब शायद वैक्सीनेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी एक अटकलें लगाई जा रही थी कि किस तरीके का रहेगा आगे का लाइफस्टाइल। तो अब लोगों ने अपने आप को उसके यूज़ टू कर लिया है। सब कुछ इकनॉमी एक ट्रैक पर आनी शुरू हो चुकी है। थोड़ी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, पर धीरे धीरे मार्केट ने स्टेबल होना शुरू किया और उसी के चलते एकदम से इसमें एक तेज़ी बननी शुरू हो गई। वहाँ से फिर इसमें एक डाउन साइड आई और मार्केट ने अपनी एक स्ट्रेंथ बनानी शुरू करी। 2350 तक के लेवल के आसपास गया मार्केट, और वहाँ से एक धीरे धीरे इसमें एक सेलिंग प्रेशर हम बनते हुए देख रहे हैं। सेलिंग प्रेशर का मतलब कि एक साइडवेज डाउन ट्रेंड है, डाउन साइड नहीं है, एक धीरे धीरे एक आगे की तरफ नीचे की साइड में मुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, और ये एक कंसिस्टेंसी है इसमें, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि स्पाइक आ रहे हैं ऊपर की साइड में, धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी, और ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे अपने ट्रेड कर रहा है इस रेंज के। ये रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इतनी रेंज में ये अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
ये जो रेंज है वो जुलाई के मिड से अगस्त के एंड तक की रेंज है। तो यहाँ पर ये अपने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जिस तरीके का ट्रेंड हम देख रहे हैं अभी तक, इसमें मार्केट में अपसाइड आई है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये फरवरी से देख रहे हैं, एक एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, 6-7 महीने इसे हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर का ये एक ट्रेंड लगा था, वहाँ से इसमें सेलिंग आई। और इस रेंज की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से इतनी रेंज, इसी के बीच में ये अभी तक ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड भी इस तरीके से कि रेंज जो है इसकी वो बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। पहले इसकी रेंज काफ़ी तेज़ थी, बहुत वॉलेटाइल कह लीजिए, या फिर एक स्ट्रेंथ के साथ मूव करता था, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऊपर की साइड नीचे की साइड। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई है, फिर वो डाउन साइड में कन्वर्ट होती जा रही है। अभी करंट प्राइस है इसका 2148। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से और अभी तक का चार्ट ये हमारी स्क्रीन पर है। यहाँ ये देखिए, एक अपसाइड में चार्ट चल रहा था, थोड़ी थोड़ी करेक्शन थी बीच में, फिर अपसाइड एक शार्प करेक्शन, अपसाइड करेक्शन, फिर ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा था मार्केट पर, धीरे इससे एक सेलिंग प्रेशर बना। तो इस तरीके का अभी हम चार्ट्स पे देख रहे हैं। और थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पे वीकली व्यू देखते हैं इसका। देखिए, वीकली व्यू अगर हम देख रहे हैं इसका, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम थोड़ा सा एक एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 2015 से 2015 की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 750 रुपये का इसका प्राइस था, और अभी ये 3 टाइम्स इसका प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी एक अच्छे हमें एक रिटर्न मिले हैं अगर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करा था तो। पर ये जो हमें रिटर्न मिला है, ये करीब 5-5.5 साल में हमें ये रिटर्न मिला है, जिसमें से इसमें 2 साल तक हमने कोई रिटर्न नहीं देखा। मार्केट एक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जब इसने इस रेंज को ब्रेक करा तब से ये मूव इसका ऊपर की साइड में शुरू हो चुका था, और अभी तक ये कंटिन्यू है। कुछ इस तरीके का पैटर्न तब से अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर को वो शेयर माना जाता है जो बहुत मुश्किल से मूव करता है। इसमें ट्रेड्स होते रहते हैं, बहुत ही लंबे टाइम के ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं, पर कई बार स्पेकुलेटर्स इसमें जब इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तब कोई शेयर अच्छे से मूव करना शुरू कर देता है। उसके रीज़न कुछ भी हो, फंडामेंटल हो सकते हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है, एक कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है। खैर, कुछ भी रीज़न हो, हम सिर्फ चार्ट्स देखते हैं और वही हमारा एक बेस रहता है उसके एक आगे के लेवल को फोरकास्ट करने का, उसके ट्रेंड को फोरकास्ट करने का। ठीक है, तो अभी इसका करंट प्राइस है 2151, जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग की है। और अब हम बात करते हैं कौन से लेवल वो हो सकते हैं जहाँ पर हम इसमें बढ़त देख रहे हैं, कौन से लेवल वो हो सकते हैं जहाँ पर हम इसमें गिरावट देख रहे हैं। दोस्तों, वापस चलते हैं 4 घंटे की तरफ। देखिए, एक इसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू था और है अभी तक, जब तक ये प्राइस अभी चल रहा है 2148। ठीक है, करंट प्राइस है 2148। ऊपर में देखिए दोस्तों, पहली चीज़ है कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा, और कितने लंबे टाइम के लिए कर रखा है, वो तो उसी हिसाब से आपका इसमें एक एग्ज़िट लेवल काउंट करेगा। क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख रहे हैं और थोड़ा 15-20 दिन के सिनेरियो से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ लेवल्स हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इसका ये करंट प्राइस है, इसके जस्ट नीचे ही 2135, ये लेवल के नीचे अगर ये अपनी क्लोजिंग सेटल कर देता है, डेली क्लोजिंग, ठीक है, मान लीजिए किसी दिन, अब मंडे को ये ओपन होगा, अगर ये इस प्राइस से 10-15 रुपए नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक डाउन साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2135 का लेवल बहुत करीब है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो लेके चलते हैं, या फिर आप इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, या फिर इसी में अगर आपने ट्रेड कर रखा है और आपने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रखा, आपका सिनेरियो है 10-15 दिन का। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्रेकआउट लेवल अभी
मैं आपको 2135 बता रहा हूँ कि उसके नीचे एक सेलिंग प्रेशर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको 10-12 दिन बता रहा हूँ कि उसके बाद ये रिवर्स कर ही जाएगा, ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद उस टाइम का ट्रेंड देखकर ये डिसाइड होगा कि अब इसमें ऊपर आने के चांसेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि 2135 के बाद ये कुछ ही दिन में एकदम से इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि 2000 का लेवल भी डाउन साइड में ब्रेक कर जाए, तब ये चांसेस भी बन सकते हैं कि आगे में इसमें और ज़्यादा एक डिप लगता हुआ हमें नज़र आ रहा हो चार्ट्स पे। तो फिलहाल जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट का वो हमें नज़र आ रहा है, वो है 2135। उससे अगर आपने कुछ बाइंग कर रखी है तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर अगर छोटे टाइम के लिए आपने करा हुआ है तो यहाँ पर आप अगर एग्जिट कर जाएं तो आपको बेटर लेवल्स खरीदने के लिए मिल सकते हैं। पहली चीज़ के बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका अगर ये बहुत ही एक लंबी करेक्शन दिखाने वाला है आगे को, तो आप बहुत सही लेवल पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट में आपने खरीदने का आप सोच रहे हैं इस शेयर को, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। वेट कहाँ तक करना है आपको? 2235 का एग्जैक्ट नीचे के ब्रेकआउट से 100 पॉइंट्स ऊपर का ये लेवल है, ये लेवल। इसके ऊपर अगर ये मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है तो ये चांसेस बन जाएंगे कि ऊपर में एक नया हाई हमें लगता हुआ नज़र आएगा, और फिर अगर थोड़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ जाता है तो इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करता हुआ यहाँ कहीं पर इसका हम टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं। पर उसके लिए एक ऊपर की तरफ मूव आना ज़रूरी है। वो कैसे आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा, उसको लेकर आप एक नज़र रखिएगा 2235 के लेवल पे। ठीक है। तो देखिए, इस पर वीडियो बनाने का एक मकसद है मेरा कि ये अपने नीचे के ब्रेकआउट के लेवल के बहुत पास है। 2148 पे अभी करंटली ये ट्रेड कर रहा है, और 2135 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है, देखिए कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, मैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2135 के नीचे अगर ये डेली क्लोजिंग सेटल करता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट मंडे को खुला 2140 पे, ये नीचे तक गया 2125 पे, और फिर ये यहाँ से टर्न कर गया 2145 पे, तो आप ये बोलेंगे कि 2135 तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया था तो हमने सेलिंग कर दी। नहीं, ये क्लोज हुआ है 2145 पे। फिर अगर इसकी क्लोजिंग ही, मतलब मार्केट क्लोज 3:30 बजे के बाद जो क्लोजिंग सेटल होती है, वो अगर 2135 के नीचे क्लोज होता है तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इससे एग्जिट ज़रूर कर जाएं। और फिर वहाँ से अगर एकदम से टर्न करना शुरू करता है तो 2235 का लेवल होगा ऊपर की साइड में। अदरवाइज़ अगर इसमें सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो 2235 का लेवल नहीं होगा, 2235 का लेवल नहीं होगा। फिर जितना ये डाउन साइड पे जाएगा, फिर वहाँ से जिस तरीके का लेवल एक चार्ट्स पर नज़र आ रहा होगा, उसको लेकर हम तभी डिस्कस कर पाएंगे कि फिर कौन सा लेवल है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया था, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये लेवल है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे। वो लेवल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।